केंद्र की राजनीति में अब खत्म हुआ मोदी और शाह का दौर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। क्योंकि 2014 के बाद में जो एक बदलाव देश की राजनीति में आया, गुजरात लॉबी का कंट्रोल बीजेपी पर हुआ, पूरे देश में राज किया, न तो सिर्फ देश में बल्कि जगह जगह मुख्यमंत्री बनाए, नई नई सरकारें बनाई, 18 से 20 राज्यों में एक साथ सरकारें चलाई। लेकिन अब हालत इनकी भी खस्ता हो चुकी है, क्योंकि जो वादा कर कर मोदी जी आए थे कि 75 साल की उम्र में आपको संन्यास लेना होगा, अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। पहले तो ये कहना बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये अपने ऊपर फिट नहीं बैठ रहा था। आपके पास में उम्र थी, 15 साल आपके पास में थे, 11-12 साल आपके पास में थे, लेकिन जब आप उसमें खुद फिट बैठ रहे हैं तो ये बात आपको गलत लग रही है। ऐसे में सवाल अब ये बनता है कि क्या मोदी जी ने जो ये रूल बनाया था, अगर ये उन पर खुद लागू नहीं किया गया तो जो वरिष्ठ नेता हैं या फिर जो साइडलाइन किए जा चुके हैं, क्या वो बगावत कर जाएंगे? और दो समीकरण बन रहे हैं। एक समीकरण तो यह है कि मोदी जी इस्तीफा देकर मार्गदर्शक मंडल में बैठ जाएं और बाहर से जो है वो सरकार में सहयोग कर सकते हैं, या फिर अगर मोदी जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर इस्तीफा जबरदस्ती लिया जाएगा, सरकार तो नहीं चलाने दी जाएगी। क्योंकि सरकार हाशिए पर तो वैसे ही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बार नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के सहारे से बनी हुई है, और ऐसे में जो जिनके पिता को या फिर वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया गया है, वो भी इस मौके का तलाश कर रहे हैं कि आखिर कैसे नरेंद्र मोदी जी 75 साल होने पर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और मोहन भागवत ने भी चेता दिया है। इधर जो संजय जोशी के अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, और उससे पहले एक बयान अमित शाह का आता है, और अमित शाह अभी 60 के ही हैं। हालांकि अमित शाह के पास अभी बहुत लंबा वक्त है, अभी 15 सालों का समय उनके पास है, वो चाहें तो राजनीति में बने रह सकते हैं। लेकिन एक बात तो अमित शाह भी जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने तानाशाही की है, जिस तरह से जोर जबरदस्ती से अपने फैसले पार्टी के अंदर लागू कराए हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी, एक बगावत की स्वर उनके खिलाफ भी दिखाई दे रहे हैं। और सबसे मेन चीज होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, और वो पद भी संजय जोशी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वही संजय जोशी जो मोदी और शाह के कड़े दुश्मन कहे जाते हैं, जिस संजय जोशी को ठिकाने लगाने के लिए मोदी शाह की जोड़ी बनी थी। 2005 में एक सीडी वायरल होती है, उसका आरोप भी मोदी को पर लगता है कि उन्होंने वो सीडी वायरल करवाई, उनकी छवि खराब की। तो क्या अगर वही इंसान राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा तो वो बदला नहीं लेगा? और एक तरफ मोदी जी पहले से खत्म होने जा रहे हैं, यानी कि रिटायरमेंट उनका होने जा रहा है, तो अमित शाह को ये महसूस हो चुका है कि उनकी दाल भी अब गलने वाली नहीं है। क्योंकि ये दोनों इस तरह से थे कि एक ही साइकिल के दो पहिए, मोदी जी शाह के बिना बेकार, अमित शाह मोदी जी के बिना बेकार। लेकिन एक पहिया की हवा तो निकल चुकी है, यानी मोदी जी की, और दूसरी की हवा निकालने के लिए संजय जोशी को लाया जा रहा है, बाकायदा प्री प्लान करके। क्योंकि अब अमित शाह की चलेगी नहीं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा तो फिर कहां चल पाएगी? तो सवाल अब यही बनता है कि क्या अब मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और जो तानाशाही का एक दौर था, जो गुट इनका शुरू हुआ था, वो अब वापसी की कगार पर है। क्योंकि इस बयान का क्या मतलब है कि जो रिटायरमेंट के प्लान अभी से बताए जा रहे हैं, देखिए, जब तक आपके पास में समय होता है तब तक दूरदर्शिता वाली बातें नहीं की जाती हैं। मोदी जी ने तो कभी रिटायरमेंट का प्लान नहीं बताया। मोदी जी को बल्कि रिटायरमेंट का प्लान बताना चाहिए था कि मैं 75 साल के बाद मैं ये करूंगा, तब तो ज़्यादा स्पष्ट होता। लेकिन मोदी जी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, और अमित शाह का ये इशारा कि अगर मोदी जी को हटाया गया तो फिर मैं भी छोड़ दूंगा, क्योंकि ये दाल गलेगी नहीं। तो इसमें स्वाभिमान तो इसमें है कि स्वेच्छा से अगर आप पद छोड़ दें तो ये सबसे अच्छी बात है। तो ये देखना अब काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि मोदी जी भी स्वेच्छा से अपना पद छोड़ते हैं और इज्जत के साथ में उनकी विदाई होगी, या फिर उन्हें धक्के मार करके बीजेपी से निकाला जाएगा और संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने का मतलब ही यह है कि ताकि मोदी शाह को साइडलाइन किया जा सके। ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आगे इसमें होता है क्या। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।